पे स्कैम्स हैं शादी के, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे शादी करना चाहते हैं। तो शादी करने के लिए यहाँ पे जो लोग आते हैं, शादियाँ होती भी हैं, लेकिन इस चीज़ से पहले कि यहाँ के जो स्कैम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, शादी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज के जो यहाँ पे स्कैम्स हैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस तरह की जो और शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे 2015-16 में कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंडियंस, पंजाबी और इस तरह के और लोग आए थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे आके शादियाँ की हैं, सारों ने नहीं, मतलब सारे बुरे नहीं हैं, कुछ लोग जो बुरे थे उन्होंने यहाँ पे आके शादियाँ की। यहाँ पे आके उन्होंने उनके बच्चे हुए कि किसी का एक बच्चे है, किसी का दो, किसी के तीन। तो 2018-19 में वो अपने बच्चे बीवी छोड़ के, ठीक है ना, उन्होंने पीआर ले ली, यहाँ का पासपोर्ट ले लिया। उसकी बेस के ऊपर उन्होंने यहाँ से कनाडा का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोपियन का, शेंजन कंट्रीज़ के यहाँ पे वीज़े लगवाए और वो वहाँ यहाँ से उधर चले गए, बीवी भी छोड़ गए, बच्चे भी छोड़ गए। और ये जो ख़बर थी, क्योंकि वो 3-4 बंदे एक साथ गए थे, इसकी वजह से यहाँ का जो नेशनल टीवी है बाकू में, अज़रबैजान में, उसके ऊपर ये एक न्यूज़ आई थी जो पूरे अज़रबैजान, पूरे बाकू ने देखी थी। तो जिस वक्त वो न्यूज़ आई तो उसके बाद से अब ये लोग जो हैं ये मोहतात हो गए हैं। तो अब ये लोग जो हैं वो एकदम शादी की तरफ नहीं आते। अब शादी यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपको फिनेंशियली जो है वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद फिर ये है कि ये कहते हैं कि आप बेशक कोई सस्ता सा घर ले लो, लेकिन आप घर लो, ठीक है। और घर लेके जो उसके जो ऑनर है उसमें उस लड़की का नाम लिखवाओ, ऑनर उसके नाम पे करवाओ घर, और उसका जो पावर ऑफ अटर्नी है वो आप अपने नाम पे करवा लो। तो उसमें ये होता है कि घर ना आप सेल कर सकते हो ना वो सेल कर सकती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, पहले यहाँ पे ये होता था जिसकी जो यहाँ पे बंदा 3,000-4,000 कमा रहा होता था उससे भी शादी करवा देते थे, लेकिन अब वो वाला खाता भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो कम से कम 8-10 हज़ार इसकी इनकम होनी चाहिए, अच्छा बिज़नेस होना चाहिए। और जब शादी के बाद लड़की की जो फैमिली है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस बिज़नेस के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लोग, एक ये भी यहाँ पे हो चुका है कि जो लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं शुरू में तो बड़े अच्छे काम कर रहे होते हैं, और बाद में फिर अय्याशी जब उनको पीआर मिलती है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो क्लब्स में, शराबों में और इस तरह वो उड़ाना शुरू कर देते हैं सब कुछ, और सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब पहले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं सारों का नहीं कह रहा, मतलब अच्छे लोग भी हैं जो यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इंडिया का नाम रोशन किया है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे अपने मुल्क का जो है वो नाम बदनाम किया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो भी आता है, वो पाकिस्तान से आता है चाहे इंडिया से आता है, वो यहाँ पे ये सोचे कि मैं खाली अपने आप को या अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पे मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे आने के, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। अगर वो कोई स्कैम करेगा तो कल आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, और वो सारी हाय बदवाई जितनी भी हैं वो सारी आपके हिस्से में आएंगी। तो यहाँ पे एक तो ये है, शादी करना यहाँ पे अगर इस सारी चीज़ों से हट के देखा जाए तो शादी करना यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे इसके लिए यही है कि मैंने आपको एक घर वाला बताया, वो होना चाहिए, आपके पास बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात जो आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है वो ये है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना। कि आपने यहाँ पे सिर्फ इसलिए आके शादी नहीं करनी कि आपने यार पीआर लेनी है और फिर आपने आके चला जाना है, बल्कि यहाँ पे अगर आके शादी करनी है, देखें ये भी मुसलमान है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने आगे शादी करनी है, शादी करें, अपनी फैमिली को यहाँ पे करें, यहाँ पे आप अपने आप को सेटल करें। जो बंदा यहाँ पे आता है सेटल होने के लिए और वो शादी कर लेता है तो उसके सेटल होने के चांस 99% है। और क्योंकि ये मतलब अभी ग्रो हो रहा है, बाकू अज़रबैजान जो है ये ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे बिज़नेस के जो है बहुत चांसेस हैं वो बहुत। साथ भी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं पार्क में बैठा हुआ था और दो लड़कियां आ गई, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एक दो, तो दो लड़कियां आ गई और उन्होंने कहा कि हमसे शादी कर लो, हम आप लोगों को पीआरसी लेके देंगे और उसके बदले में हम आपसे पैसे लेंगे। बिल्कुल। तो उस हवाले से आप व्यूवर्स को बता दें कि इस तरह के स्कैम जो होते हैं। ये स्कैम भी यहाँ पे बहुत बड़ा है, और इस स्कैम के अंदर बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये भी स्कैम जो है वो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की मरून मिन्नत है, क्योंकि अज़रबैजान के लोगों को इन स्कैम्स के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे एक साहिब आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके बिज़नेस शुरू करने के लिए आए थे वो यहाँ पे बेसिकली। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया, और फिर उन्होंने जो है ना वो एंजॉयमेंट करने के लिए कभी क्लब्स में, कबाब्स में इस तरह जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे उनको एक लड़की पसंद आ गई, उससे उन्होंने जो है वो फ्रेंडशिप कर ली, उसके साथ घूमना शुमना।
और कुछ अरसे के बाद उस लड़की के ज़रिए उन्होंने 2-3-4 और उसकी जो सहेलियाँ थी उनके साथ भी उनकी अच्छी गपशप हो गई। तो उस एक दफ़ा उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि यार मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वो कहता है कि मैंने शादी करनी है, तो क्या सिस्टम करें ना। तो एक लड़की ने कहा कि ठीक है, अगर मुझे 10,000, उसने कहा कि वो 8-10,000, उस लड़के ने उसको ऑफ़र की लड़के को, यार वो 8-10,000 मनात जो है वो तुम्हें दे देगा, तुम इससे शादी कर लोगे जैसे यूरोप वगैरह में होता है। तो उसने कहा हाँ कर लूँगी। तो उस लड़के ने उसको कहा कि यार फिर ऐसे करते हैं ना कि 8,000 मनात तुम्हारा, 8,000 मनात मेरा, ठीक है, तो हम शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है वो ख़त्म कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। तो वो लड़का आ गया यहाँ पे और उसकी फिर इसके साथ शादी हो गई 16,000 मनात में। और इसके यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है लड़की के साथ, जिस तरह भी होती है, जब शादी हो जाती है तो जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो 1 साल तक, 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो आपको हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, महीने में किसी भी टाइम पे अचानक आप घर के बाहर आके कॉल करते हैं कि हम बाहर आए हुए हैं, ज़रा आप दोनों बाहर आ जाएँ, ठीक है। या वो पूछ लेते हैं आप कहाँ पे हैं, वो उधर फ़ौरन आ जाते हैं। और फिर वो लड़की से पूछते हैं कि जी ये जो लड़का आपके साथ रह रहा है ये ठीक रह रहा है आपके साथ, कोई मसला परेशानी तो नहीं है। तो लड़की ओके करती है तो फिर वो वापस चले जाते हैं। इसी तरीके से आपकी जो पीआर की मुद्दत होती है वो ज़्यादा होती रहती है। तो 1 साल के बाद जो आपकी वो ज़्यादा होनी है वो 2 साल तक हो जाती है, फिर 3 साल, फिर 5 साल हो जाती है, इस तरह। तो यहाँ पे उन्होंने ये शुरू किया, उस लड़के ने ये किया कि 3 महीने के बाद जब इमिग्रेशन वाले आए तो उस लड़के ने कहा कि यार ऐसे है, कभी जब ये 3 महीने के बाद इमिग्रेशन वाले आएंगे तो ये तुम्हें कॉल करेगा, तो तुमने इसको कहना है कि मुझे 5,000 मनात दो, ठीक है। तो मैं इमिग्रेशन के वालों के सामने आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आती, ठीक है। 2500 तुम्हारा होगा, 2500 मेरा होगा। उस लड़की ने कहा ठीक है। उसने उसको कॉल की, उसने किसी तरह उसे 5,000 मनात ले लिए फ़ौरन। बाद में वो लड़का जो है उसका दिल बुरा हो गया। उसने कहा कि यार ये तो मुझे अब आगे 3 महीने के बाद दोबारा ब्लैकमेल करेगी। इसी तरह फिर वो वहाँ से वापस चला गया। इसके बाद उस लड़के ने यहाँ पे 47 बंदे बुलाए, 47 यहाँ पे बंदे बुलाए, और यहाँ पे बंदे बुला के कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से यहाँ पे बुलाए और यहाँ पे आके उनकी शादियाँ करवाई। सेम स्कैम हुए और इसी तरह किया इन्होंने। अब ये स्कैम जो है ये आज़रियों को पता लग गए। अब आज़रियों को पाकिस्तानियों की या इंडियंस की किसी की ज़रूरत ही नहीं थी स्कैम करने के लिए। अब वो इस काम के अंदर खुद इन हो गए। अब जब वो खुद इन हुए तो उन्होंने क्या किया, वो बकरे ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो क्लबों में जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, पब्स में होती हैं, सारा कुछ होती हैं, और जब कोई लड़की आपको खुद ऑफ़र करती है, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाएं। शायद सारी एक जैसी ना होती हों, लेकिन मैक्सिमम 100 में से 98-99 जो हैं वो ऐसी होती हैं, ठीक है, कि जब आपको खुद ऑफ़र करती हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, और वो फिर जो है ना आपसे स्कैम होते हैं। और वो आपको मुसलसल 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक इमिग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ती है तब तक वो आपको ब्लैकमेल करती रहती हैं। आपकी डील होती है 10,000 पे, 8,000 पे, 12,000, 15,000 पे, जहाँ पे भी डील होती है आपकी, ठीक है, आप ये यकीन रखें कि उसका 10 गुना वो आपसे निकलवा के रहेंगे।